फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक के शेयर होल्डर के बुरे दिन खत्म होने का समय आ चुका है। यानी यस बैंक के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। यस बैंक का जो सारा सरदर्द है वो बहुत जल्द खत्म होने वाला है और जो लोगों ने यस बैंक में निवेश किया हुआ है, काफ़ी समय से परेशान है, उनका वो परेशानी का दौर अब खत्म होने का समय आ चुका है और इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। क्या है वो वजह, उसको डिस्कस करेंगे। साथ में क्या यस बैंक में आपको वाकई में बेवकूफ़ बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो बड़े बड़े फंड हाउस की काफ़ी अच्छी खरीदारी है और यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर की खरीदारी कम हुई है और उनका जो इन्वेस्टमेंट था वो घटा है। तो क्या ये वाकई में एक तरह से पूरा प्री प्लान किया हुआ था ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर उनको फंसाया जाए? यहाँ पे आप देखोगे तो आज बहुत ही शानदार तेजी बनी, जबकि बाजार में बहुत ज़्यादा गिरावट का दौर था। सभी बैंकिंग शेयरों में गिरावट थी, उसके बावजूद भी यस बैंक बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ा। तो इसके पीछे है बहुत बड़ी खुशखबरी, जिसको हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या इसी समय हमें यस बैंक में निवेश कर लेना चाहिए? क्या वाकई में आने वाले समय में यस बैंक शानदार हमें रिटर्न दे सकता है? लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कारोबार को डिस्कस करेंगे। तो स्टॉक ओपन हुआ आज 13.50 पर, लो बना 13.20 का और हाई है 14 रुपीज़ का। बहुत ही शानदार 14 का आज हमने हाई देख लिया और अंतिम क्लोजिंग जो है वो भी शानदार ऊपर की तरफ है 13.90 पर। 4.51% की शानदार तेजी बनी है और ये तेजी और बढ़ सकती थी अगर बाजार में शानदार तेजी का वातावरण बनता तो, लेकिन बाजार में अंत में बहुत ज़्यादा दबाव आ गया और बाजार पूरी तरह से नीचे आया। उसकी वजह से आपको यहाँ पे तेजी बनते हुई नहीं दिखाई दी, वरना यहाँ पे आज का दिन था कि आपको यस बैंक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ जाता दिखाई देता। हो सकता है कि आज 10% की भी तेज़ी बन जाती। वॉल्यूम काफ़ी दिन के बाद बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ा है। पिछले एक महीने पहले इसका 10 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 12 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, कल इसका 19 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, आज 23 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ है। तो बहुत ही ज़बरदस्त उछाल हुआ वॉल्यूम में। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में आज फिर से नंबर 1 बना है यस बैंक और ये बहुत ही अच्छी बात है। काफ़ी दिन के बाद अच्छे वॉल्यूम के साथ में कामकाज हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे निफ्टी 50 तो 16,240 पर आ चुका है, जहाँ पे 0.12% की गिरावट थी। निफ्टी बैंक की बात करें तो 34,163 के स्तर पर 0.40% की गिरावट थी। निफ्टी PSU बैंक में 2,484 के स्तर पर 1.57% की बड़ी गिरावट हुई। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 17,420 पर 0.20% की गिरावट थी। तो आज सरकारी बैंकों में ज़्यादा गिरावट थी, प्राइवेट बैंकों में कम थी, लेकिन उसके बावजूद भी यस बैंक में हमें लगभग 5% की तेज़ी देखने को मिली और इसके पीछे वजह है जो खुशखबरी। ये खुशखबरी क्या है? यस बैंक की सबसे बड़ी जो चिंता है वो उसका बढ़ा हुआ बैड NPA। लगातार राणा कपूर ने ऐसे लोन बांटे थे, वो सारे आगे जाके बिल्कुल NPA बन गए, बैड लोन बन गए और इसके पीछे वजह ये रही कि वो उन्होंने बिना किसी कागज़ की जांच किए, सिर्फ अपने खुद के पर्सनल लालच के लिए, कुछ पैसों के लिए उन्होंने ऐसे लोगों को लोन बांटा जो सारी आगे जाके कंपनियां उठने वाली थी, डूबने वाली थी। अब इसके लिए एक कोशिश की जा रही थी कब से कि ARC बनाई जाए। अब उसके ऊपर एक बड़ी पॉजिटिव खबर निकल के आई है। तो फ्रेंड्स, यस बैंक के अच्छे दिन जल्दी लौटने वाले हैं। बैंक की डूबे कर्ज की समस्या खत्म होने वाली है, उसे नई एक इन्वेस्टमेंट मिल सकती है और जो सूत्रों से खबर निकल के आ रही है उसके हिसाब से डूबे कर्ज को बेचने में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी उसकी मदद कर रही है और इस बारे में सेरबेरेस और जेसी फ्लावर्स में बातचीत हो रही है। यह डील लगभग फाइनल स्टेज पे है, यानी आप देखो तो डील पूरी तरह से फाइनल स्टेज पे पहुंच चुकी है। उधर इक्विटी फर्म कार्लाइल और एडवेंट यस बैंक से हिस्सेदारी खरीद सकते हैं, यानी आने वाले समय में यस बैंक में एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कार्लाइल और एडवेंट, वो यस बैंक की हिस्सेदारी लेना चाहते हैं और इस पर भी बातचीत चल रही है। यानी दो तरफ से आप देखो तो एक पॉजिटिव माहौल बन रहा है। एक तरफ तो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आ सकता है यस बैंक में, यानी बड़ी जो फाइनेंस फर्म है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरी ARC गठन फाइनल स्टेज पर पहुँच चुका है और इससे जो भी देखो कि यस बैंक को जो फंड की जरूरत है वो मिल जाएगा। यानी यहाँ पे आप देखो तो बहुत बड़ी दो पॉजिटिव खबरें निकल के आ रही है। एक तरफ तो ARC का गठन होगा जिनसे इनके बैड NPA से निजात मिल जाएगा और दूसरी तरफ दो बड़ी जो फाइनेंशियल फर्म है विदेशी, वो यहाँ पे निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं। और जो सूत्रों से खबर निकल के आ रही है कि यस बैंक के करीब 50,000 करोड़ रुपीज़ का जो बैड लोन है उसको बेचने की तैयारी अंतिम रूप में पहुंच चुकी है। बैंक ने इसमें से 70 से लेकर 75% की बिक्री के लिए उपलब्ध करा दिया, यानी वो अब पूरी तरह से जो बैड लोन है वो बेचने को तैयार हो चुके हैं। यस बैंक ने पहले कहा था कि इस साल के जून तक ARC को बैड लोन ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ARC के साथ डील में बैड लोन की वैल्यू का 15% यस बैंक अपने अपफ्रंट पेमेंट के रूप में मिल जाएगा, यानी जो उनका बैड लोन है उसका 15% उनको तुरंत ही मिल जाएगा और इसके बदले में बैंक ARC की 20% की हिस्सेदारी खरीदेगा। यानी जो ARC बनेगी उसमें 20% की हिस्सेदारी
यस बैंक की तरफ से होगी और उनको जो जो टोटल जो अमाउंट बनेगी उनके बैड लोन की, उसमें से 15% उनको अपफ्रंट मिलने वाला है। रिकवरी स्थिति में यस बैंक को 85% का रिकवर अमाउंट भी मिल जाएगा, यानी जैसे ही अमाउंट रिकवर होगा तो वहाँ से जो 85% है वो भी उनको मिल जाएगा। किसी बैंक में पूंजी डालने के लिहाज से एआरसी से डील काफ़ी अहम है। इसकी दो वजह, पहला इसमें बैड लोन की वैल्यू का पता चलता है, रिकवरी को लेकर तस्वीर साफ हो जाती है, दूसरा एसेट क्वालिटी को लेकर फिक्र भी कम हो जाती है, बैड लोन बुक से निकल जाता है और इससे दो तरफा डील से यस बैंक को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। उसके बुरे दिन अब खत्म हो सकते हैं। हालांकि इस डील के बारे में अभी कार्लाइल की तरफ से कुछ भी नहीं कहा जा रहा है और जो अटकलें चल रही है उसके ऊपर उन्होंने अभी तक कमेंट करने से मना कर दिया है। और एडवर्ट और सेरेबस जेसी फ्लावर्स ने भी अपने सवालों के जवाब नहीं दिए, यानी जो इन फर्मों से बातचीत की तो उन्होंने अभी जवाब नहीं दिया, लेकिन ये भी उनकी तरफ से नहीं कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं चल रहा। उन्होंने ना भी नहीं किया ना हाँ किया, उन्होंने कमेंट करने से इनकार किया। इसका मतलब ये जो प्रोसेस है आगे बढ़ रहा है। करीब 2 साल पहले यस बैंक का घोटाला हुआ था और यस बैंक पूरी तरह से दिवालिया हो गई थी। फिर आरबीआई ने उसको बचाया और एसबीआई के हाथ में इसकी कमान संभाली और आप देखोगे तो एसबीआई की प्लान के तहत इसका कार्रवाई चल रही है आगे। और एसबीआई ने ही अपने प्रशांत कुमार को उनका मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया और तब से यस बैंक की पूरी कमान उनके हाथ में है। और अब यस बैंक तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाने की कोशिश करी है। लगातार अपने बिजनेस को तो उन्होंने अच्छा खासा मेंटेन रखा है और रिजल्ट में बहुत ही बेहतरीन आंकड़े भी आ रहे हैं, लेकिन जो उनका बैड लोन है अब वो भी जल्दी खत्म होने वाला है। तो एक बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर निकल के आ रही है और एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भी यस बैंक में आ सकता है। तो ये समझ लो कि ये स्टॉक बहुत जल्द अब तेज़ी से दौड़ने को तैयार हो चुका है। अब यस बैंक की परफॉर्मेंस देखें तो इस बार इन्होंने Q3 का जो रिजल्ट था वो बेहतर था और Q4 तो उससे भी शानदार इन्होंने पेश किया। तो Q4 में आप देखोगे तो इनकी कंसोलिडेटेड टोटल इनकम 5872.60 करोड़ निकल कर आई है, जहाँ पे 3.68% की बढ़त है पिछले क्वार्टर से, यानी Q3 से। Q3 में इनकी टोटल इनकम 5664.33 करोड़ थी और 21.46% ज़्यादा है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 4834.93 करोड़ थी और बैंक ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 371.88 करोड़ का बताया। तो आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख लो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लो तो लगातार इनकम बढ़ी है बैंक की और शानदार प्रॉफिट भी हुआ। अब यहाँ पे देखोगे तो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने भी इन्वेस्टमेंट किया है यस बैंक में। ये लेटेस्ट 30 अप्रैल का डाटा है, जहाँ पे मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 5.37 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.97% की होल्डिंग ली है। निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी मिड कैप 150 ने 4.70 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और 0.98% की होल्डिंग ली है। उसके बाद निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 ने 3.76 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.98% की होल्डिंग ली है। उसके बाद में एसबीआई मल्टी एसेट एलोकेशन डायरेक्ट ने 1.28 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और 0.23% की होल्डिंग ली है। उसके बाद आईसीआईसीआई प्रू मिड कैप 150 ने 1.21 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.97% की होल्डिंग ली है। और उसके बाद मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 100 ने 1.14 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 1.24% की होल्डिंग ली है। और उसके बाद में मीरे एसेट निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 0.65 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.97% की होल्डिंग ली है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा वो है एफआईए की तरफ से। आपको पता होगा पिछले कई समय से एफआई लगातार बाजार से अपना इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं, लेकिन वो यस बैंक में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर आगे जाके हो सकता है। आप देखो तो मार्च 2021 में एफआई की होल्डिंग 13.77% थी, जून में घटा के 10.45% कर लिया और सितंबर में उनकी होल्डिंग घट के और 7.92% पे आ गई। लेकिन दिसंबर में एफआई ने फिर से अपनी होल्डिंग को बढ़ाया और 8.17% लेके गए और मार्च 2022 में तो एफआई की होल्डिंग फिर से 10.97% पे हो गई है। तो आप देखोगे 2 क्वार्टर से एफआई ने फिर से होल्डिंग बढ़ानी शुरू कर दी है और ये वही वक्त है जब उस समय एफआई ने अपनी होल्डिंग सब जगह से ट्रिम करनी शुरू कर दी। उनकी होल्डिंग बहुत सारे स्टॉक से कम हुई, लेकिन उन्होंने यस बैंक में अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, जो आने वाले समय में एक बात को साबित करता है कि यस बैंक में तेजी आने वाली है और इसीलिए एफआई अपनी होल्डिंग यहाँ पे बढ़ा रहे। रिटेल इन्वेस्टर को एक तरह से मिसगाइड किया गया, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो एफआई लगातार होल्डिंग बढ़ा रहे और इसीलिए आपको कहता हूँ कि इसमें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। यह स्टॉक आपके लिए एक लॉटरी का टिकट साबित होगा। अब यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 83% बाई की कॉल है, 9% सेल की कॉल है, 8% होल्ड की कॉल है। तो आप देखोगे लगभग 100 में से 91% लोग इसको लेना पसंद करें। अब एक बार इसके पीवोट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से और गिरावट होती है तो 12.83 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 12.37 तक स्टॉक जाएगा। तीसरा सपोर्ट 12.03 का, यानी बड़ी गिरावट में भी ये 12 के नीचे जाने की संभावना बहुत कम है। तो एक तरह से कहे तो ये आपके निवेश को भी सुरक्षित रहेगा। बड़ी गिरावट में भी यस बैंक आपके निवेश को ज़्यादा गिरने से नहीं गिरने देगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तेजी बनी तो 13.63 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, जो ऑलरेडी आज ब्रेक हो चुका है, इसका मतलब बुलिश में स्टॉक है। सेकंड 13.97 है, तो आज 14 भी इसने दिखा है, इसका मतलब ये टारगेट भी आज हिट हुआ। अब 14.43 का तीसरा टारगेट निकल गया जो जल्द आ सकता है। और आप देखोगे
तो पिछले कई दिनों से शानदार प्रदर्शन भी जारी रहा इसका, इसमें कोई बड़ी गिरावट नहीं हुई। आपने देखा बाजार में जितनी बड़ी गिरावट है उसके हिसाब से यस बैंक में उतनी गिरावट नहीं हुई है। इसका मतलब यही है कि यस बैंक वाकई मजबूत है, तो आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यही मौका है, निचले लेवल से खरीदारी करें, आने वाले समय आपको बहुत ही बेहतर रिटर्न मिलेगा, क्योंकि बहुत ही फेयर वैल्यू पे मिल रहा है यस बैंक का स्टॉक। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार भी ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।